वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं एक रोमांटिक साइंस फिक्शन कोरियन ड्रामा माय हॉलो लव को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये ड्रामा 2020 में आया था और इसकी IMDb रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। इस ड्रामे की शुरुआत जियो लैब से होती है, जहाँ हम यूजिन और एक लड़के को प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हुए देखते हैं। वो AI के बारे में इन्वेस्टर से बात करते हैं। उन्होंने पहला AI होलोग्राम बनाया होता है और वो बहुत ज्यादा एडवांस होता है। सब शॉक हो जाते हैं जब उनको पता लगता है वो लड़का एक होलोग्राम है। इन्वेस्टर उसे एक स्पेशल ग्लास की मदद से देख पा रहे थे। AI होलोग्राम को एक स्पेशल होलोग्राम ग्लासेस की मदद से ही देखा जा सकता था। सब बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद एक इन्वेस्टर जिसका नाम चैन सॉन्ग होता है वो यूजिन को फ्लावर देता है और डिनर पे चलने को कहता है, लेकिन यूजिन उसके साथ नहीं जाती। यूजिन को AI होलोग्राम की मदद से पता चलता है कोई उसकी कार का पीछा कर रहा है। यूजिन जल्दी से ग्लासेस पहनती है और हॉलो उसके सामने ही आ जाता है। हॉलो जल्दी से यूजिन की मदद करता है, लेकिन हॉलो की नजर सू ह्योन पर पड़ती है और वो उसे देखते ही रह जाता है, जैसे उन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है। सुयन इस ड्रामे की फीमेल लीड है। यूजिन हॉलो से पूछती है अब मैं क्या करूं। हॉलो यूजिन को कहता है ये ग्लासेस उस लड़की के बैग में डाल दो। यूजिन जल्दी से होलोग्राम ग्लासेस सुयन के बैग में डाल देती है, लेकिन आगे ही कुछ लोग यूजिन को पकड़ लेते हैं। ग्लासेस उसके पास ना होने की वजह से वो उसे छोड़ देते हैं। सुयन को फेस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। वो किसी का भी फेस पहचान नहीं पाती, इसीलिए वो हमेशा अकेली रहती है और उसे हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सुयन ये बात किसी को नहीं बताती क्योंकि बचपन में इस बात को लेकर उसका बहुत मजाक उड़ाया गया था। नेक्स्ट डे सुयन नोटिस करती है उसके बैग में एक ग्लासेस है। वो उसे पहन कर चेक करती है और हॉलो उसके सामने आ जाता है। हॉलो उसे कहता है ये ग्लासेस तुम पे बहुत सूट करता है। उसके बाद सुयन वो ग्लासेस उतार देती है और हॉलो भी गायब हो जाता है। सुयन को लगता है वो लड़का यहाँ से चला गया है। रात को सुयन फिर से ग्लासेस पहनकर देखती है और फिर से हॉलो उसके सामने आ जाता है। इस बार सुयन बहुत ज्यादा डर जाती है। सुयन को लगता है हॉलो कोई भूत है। अब हॉलो किसी तरह सुयन को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वो एक पहला AI होलोग्राम है और इस ग्लासेस की मदद से वो उसे देख पा रही है। हॉलो को रियलाइज होता है सुयन को फेस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। उसके बाद हॉलो सुयन के काम में उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हॉलो सुयन को कहता है मेरे बारे में किसी को ज्यादा नहीं बताना क्योंकि मैं अभी तक रिलीज नहीं हुआ हूँ। अब सुयन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सबको अच्छे से ट्रीट कर रही है हॉलो की मदद से। हॉलो को पता चलता है ऑफिस में सुयन एक लड़के को पसंद करती है जिसका नाम कैंगवू होता है। रात को सुयन सारे ऑफिस मेंबर्स के साथ डिनर करने जाती है, जहां वो कैंगवू को एक लड़की के साथ किस करते हुए देखती है। सुयन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और बहुत रोने लगती है। हॉलो किसी तरह सुयन को संभालता है। सुयन पहली बार इतना कंफर्टेबल होकर किसी के साथ बात करती है और वो और कहीं नहीं होता बल्कि हॉलो होता है। सुयन हॉलो के साथ अपनी मेमोरीज भी शेयर करती है। हॉलो सुयन का मूड ठीक करने के लिए रॉफ्टॉप पार्टी अरेंज करता है जो बस ग्लासेस की हेल्प से देखी जा सकती थी। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसने हेलमेट पहना होता है और वो होलोग्राम ग्लासेस को ट्रैक करके सुयन के घर तक पहुंच जाता है। सुयन भी तब तक सो जाती है और वो आदमी वहां आकर अपना हेलमेट उतारता है। इसकी शक्ल हॉलो जैसी होती है। जब वो ग्लासेस पहनता है तो हॉलो उसके सामने आ जाता है। इस लड़के का नाम नॉन्डू होता है और ये हॉलो का डेवलपर होता है। नॉन्डू हॉलो को वापस ले जाने लगता है, लेकिन हॉलो सुयन के साथ रुकना चाहता है क्योंकि हॉलो ने सुयन को प्रॉमिस किया है वो उसके साथ रहेगा। तभी सुयन उड़ जाती है और नांडू को ही हॉलो समझने लगती है। गलती से उन दोनों के बीच एक किस हो जाती है और सुयन को रियलाइज होता है ये हॉलो नहीं है
बल्कि और कोई है। सुयन जल्दी से ग्लासेस उठाकर वहां से भागने लगती है और नांडू की एक भी बात नहीं सुनती। सुयन को बाहर ही पुलिस मिलती है। नांडू पुलिस को देखकर वहां से भाग जाता है। नांडू यूजिन का भाई जैसा होता है। नांडू को ये थोड़ा अजीब लगता है। हॉलो में चेंजेस आ रहे थे। हॉलो नांडू को बताता है सुयन को फेस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। अब नांडू सुह्योन को एक बेटा टेस्टर बना देता है। नेक्स्ट डे हॉलो सुयोंग को गैंगवू की वीडियो दिखाता है जिसमें वो लड़की गैंगवू को जबरदस्ती किस कर रही थी। हॉलो सुयन को कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम और गैंगवू हमेशा साथ रहो। दूसरी तरफ नांडू ये सब देख रहा था और उसे अंदर ही अंदर से जलस फील हो रही थी। अब हॉलो सुयन को एडवाइस देता है लेकिन सुयन हमेशा उसका अपोजिट ही करती है। दूसरी तरफ नांडू सुयंग के बारे में सोचने लगता है। उसे ऐसा लगता है उसने सुयन को पहले भी देखा है लेकिन उसे ये याद नहीं आता उसने सुयन को कहाँ देखा है। नेक्स्ट डे गैंगवू का बर्थडे होता है और हॉलो गैंगवू के लिए गिफ्ट चूज करने में सुयन की हेल्प करता है। सुयन और गैंगवू को रात को एक शो में जाना होता है। सुयन तो वहाँ पहुँच जाती है लेकिन गैंगवू वहाँ नहीं आ पाता क्योंकि वो काम में थोड़ा बिजी होता है और वो सुयन को कहता है उसे थोड़ा टाइम लगेगा। नांडू ये सब देख रहा होता है और वो सुयन को एक मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है हमने तुम्हें ग्लास के बीटा टेस्ट के लिए चूज किया है और टेस्ट के बाद तुम्हें एक ग्लास वापस करना होगा। सुयन ये मैसेज देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और गैंगवू कभी फोन नहीं उठाती। सुयन को लगा था हॉलो के आने के बाद उसकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई है लेकिन हॉलो के जाने के बाद वो क्या करेगी। अब हॉलो सुयन को प्रॉमिस करता है वो हमेशा उसके साथ रहेगा जिस पर नांडू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो हॉलो को कहता है अब वो उसे खुद यहाँ वापस लाएगा और वो ग्लासेस लेने के लिए जियो लैब से निकल पड़ता है लेकिन कोई उस पर नजर रख रहा था। नांडू रास्ते में अपनी मॉम को याद करता है। नांडू की मॉम ने नांडू के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम हेलो था ताकि नांडू कभी खुद को अकेला ना समझे। नांडू को रियलाइज हो जाता है कोई उसका पीछा कर रहा है और वो बाइक बहुत तेज चलाने लगता है जिससे उन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से वाटर सप्लाई से पानी आने लगता है और उस जगह पानी भर जाता है। सुयन एक्सीडेंट देखकर वहाँ चेक करने के लिए आती है। नांडू देखता है इलेक्ट्रिक पोल पानी में गिरने वाला ही है और वो सुयन को बचाने के लिए सुयन की तरफ भागता है। दूसरी तरफ हॉलो को ये सब रियलाइज होता है और वो पूरी सिटी में ब्लैकआउट कर देता है। उसके बाद गैंगवू सुयन से मिलने आता है और दूसरी तरफ नांडू हॉलो से पूछता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया और उसे क्या लगता है लोग ये सब देखकर अब चुप बैठेंगे। उसके बाद नांडू सुयन से ग्लासेस लेने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और नांडू पुलिस को देखकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नांडू एक फैसला करता है वो हॉलो को खत्म कर देगा क्योंकि हॉलो अब अपने हिसाब से सोचने लगा है। यहाँ हॉलो सुयन को नांडू के बारे में बताता है और उसे फिर से प्रॉमिस करता है वो उसके साथ ही रहेगा। दूसरी तरफ नांडू हॉलो को खत्म करने वाला ही होता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे सुयन देखती है एक लड़का उसके नेक्स्ट डोर रहने आया है और वो और कोई नहीं बल्कि नांडू ही होता है। यहाँ हमें पता चलता है नांडू अब हॉलो को रीसेट करना चाहता है जिसके लिए उसे ग्लासेस चाहिए और इसीलिए वो यहाँ रहने आया है। सुयन को नांडू की आवाज बिल्कुल हॉलो जैसी लगती है। वो हॉलो से इस बारे में पूछती भी है लेकिन हॉलो सुयन को नांडू के बारे में कुछ नहीं बताता और ये कहता है तुम उससे दूर रहो। दूसरी तरफ नांडू भी सुयन पर नजर रख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं एक डिटेक्टिव ब्लैकआउट की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उसे लगता है ये कोई साइबर अटैक था। नेक्स्ट डे नांडू सुयंग के डोर का पासवर्ड हैक करने की कोशिश करता है लेकिन तभी सुयंग पीछे से आ जाती है और नांडू को पकड़ लेती है। नांडू बहाना बना देता है और कहता है मुझे लगा था ये मेरा डोर है। तभी वहाँ सुयन की मॉम आती है। नांडू उन्हें ऐसे देखता है जैसे वो उन्हें जानता है। रात को सुयन की मॉम
नांडू को डिनर पर इनवाइट करती है और वो साथ मिलकर डिनर करते हैं। उसके बाद डिटेक्टिव सू यन से मिलने आता है और उस रात के बारे में पूछता है आखिर उस रात हुआ क्या था और क्या उसे उस लड़के का चेहरा याद है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। सू यंग डिटेक्टिव से कहती है वो किसी को भी पहचान नहीं सकती। नांडू भी ये सब ऊपर से देख रहा होता है। सू यंग जब भी कैंगवू से मिलती है वो हमेशा मैसेज के थ्रू हॉलो से बात करती रहती है और इस बात पर कैंगवू को लगता है सू यंग किसी और को पसंद करती है। सू यंग अब कैंगवू को सब कुछ बताना चाहती है हॉलो के बारे में और वो उसे फोन करती है और कल मिलने को कहती है, लेकिन नांडू रात को ही सू यंग के अपार्टमेंट में आ जाता है और ग्लासेस की एक्सेस ले लेता है। उसके बाद नांडू अपार्टमेंट से बाहर जाता है जहाँ वो नीचे गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। सू यंग नांडू को आकर देखती है। उसके बाद सू यन नांडू को फर्स्ट एड करती है। सू यन के जाने के बाद नांडू अपने बचपन की फ्रेंड को याद करता है जो और कोई नहीं सू यन ही होती है। नांडू हॉलो से अब पूछता है आखिर उसने सू यन को चूज क्यों किया, लेकिन हॉलो उसे कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब नांडू हॉलो को कहता है रीसेट होने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट डे नांडू लैब में जाता है और हॉलो को रीसेट करने के ऑर्डर देता है और यहाँ सू यन कैंगवू के पास होती है और हॉलो के बारे में बता रही होती है। नांडू हॉलो को रीसेट करने ही लगता है लेकिन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी तरफ कैंगवू ग्लासेस लगा के देखता है और उसे कुछ भी नजर नहीं आता। सू यन भी हॉलो को ना देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब कैंगवू सू यन के साथ सारे रिश्ते खत्म कर देता है। सू यन अब बहुत ज्यादा रोने लगती है और नांडू को सू यन के रोने की आवाज बर्दाश्त नहीं होती और वो सू यन को ढूंढता हुआ उसके पास जाता है, लेकिन सू यन उसको हॉलो समझती है। नांडू भी सू यन से हॉलो बनकर ही मिलता है और उससे माफी मांगता है उसे ऐसे अकेले छोड़ने के लिए। नांडू अब सू यन को कहता है मुझे अब जाना होगा, कंपनी मुझे बुला रही है। सू यन उसे रोकती है और कहती है क्या तुम वापस आओगे? नांडू कहता है हाँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। सू यन के जाने के बाद यूजिन नांडू के पास आती है और उसे कहती है पुलिस तुम्हारे पीछे है और अब हमें ये सब खत्म करना होगा। नांडू उसे कहता है ये मैं अपने हिसाब से खत्म करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं चान सॉन्ग हॉलो को किसी भी कीमत पर पाना चाहता है और यहाँ नांडू हॉलो को रीसेट करने का ऑर्डर कैंसिल कर देता है। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।